हे गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, कंटिन्यूसली कुछ डाउट्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस पे वीडियो बना के आपको सारे कमेंट्स एक साथ पढ़ के बता देता हूँ। तो जो भी अगर आपका सिमिलर कोई डाउट है तो वो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। सबसे पहला जो कमेंट आया है, मुझे उस पर क्वेश्चन पूछा है कि टोल टैक्स पर छोड़ देते हैं क्या पीडब्ल्यूडी जेईएन को। तो ये सभी जानना चाहते होंगे कि टोल टैक्स पे कार्ड चलता है या नहीं चलता है। तो बिल्कुल चलेगा आपका कार्ड। आप पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर हो तो आपका कार्ड चल जाता है। स्टेट हाईवे पे तो वैसे भी फ्री होता है आपका, ठीक है, वो तो 100% चलेगा। लेकिन नेशनल हाईवे पे भी चल जाता है। जैसे मैं और एएन साहब जब भी जयपुर गए हैं चीफ ऑफिस में किसी भी काम से, तो हमारा टोल पे कार्ड उन्होंने दिखाया है और वो जाने देते हैं। बिल्कुल कार्ड चलता है आपका, उसकी कोई चिंता मत करो। ठीक है। नेक्स्ट आता है सीनियर सपोर्टिव होते हैं क्या। तो सीनियर सपोर्टिव हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि सपोर्टिव होंगे ही। लेकिन हमारे एएन साहब अच्छे हैं, सपोर्ट करते हैं काफ़ी। और बेकार में परेशान नहीं करेंगे आपको। कुछ नहीं आता है तो वो बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, बाकायदा पेपर पेन लेके पूरा समझाते हैं। साइट पे जाने से पहले मैं उनसे पूछ के जाता हूँ कि अगर कोई नया वर्क है, जैसे बिल्डिंग चल रही है तो मेरे लिए बिल्डिंग नहीं है, तो मैं उनसे पूछ के जाता हूँ कि क्या इसमें मुझे देखना है जाके। तो वो पहले ही मुझे बता देते हैं कि इन इन चीज़ों को देख लेना। और मैं फिर वहाँ पे जाके उनको उस तरीके से देख पाता हूँ। अगर आप नए की तरह जाएंगे तो बिल्कुल आपको पता ही नहीं कि देखना क्या है। ठीक है। तो सपोर्टिव होते भी हैं कुछ लोग, कुछ लोग नहीं भी होते हैं। आपकी किस्मत के ऊपर है कौन मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है व्हीकल मिलता है क्या। तो व्हीकल नहीं मिलता है। जनरली व्हीकल नहीं मिलता है। जूनियर इंजीनियर को नहीं मिलता है और असिस्टेंट इंजीनियर को भी नहीं मिलता है। वो भी खुद की पर्सनल गाड़ी यूज़ करते हैं। एक्सएन को गाड़ी मिलती है, एसई को गाड़ी मिलती है, एएन को गाड़ी नहीं मिलती है, और जेएन को भी गाड़ी नहीं मिलती है। ठीक है। सब डिवीज़न की कोई गाड़ी नहीं होती है। ऐसा आपने सुना होगा कि एक सब डिवीज़न है तो उसकी एक गाड़ी होती है जिसको एएन और जेएन दोनों यूज़ ले लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। सब डिवीज़न की कोई गाड़ी नहीं होती है। जनरली एक्सएन को ही गाड़ी मिलती है। सब डिवीज़न वाले जो भी होते हैं वो अपने अपने व्हीकल से काम चलाते हैं, जैसे कि एएन हो गए, जेएन हो गए, अपने अपने व्हीकल पे। अब आप जेएन हैं, नए हैं, तो आप बाइक पे जाएंगे। एएन है, पुराने हो गए हैं, तो वो कार मेंटेन कर सकते हैं। तो व्हीकल आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट जो आपका डाउट है, एक कमेंट आया है इसमें कि एफआईआर हुई है और केस चल रहा है तो क्या करें। देखिए, अगर केस चल रहा है तो आपका पुलिस वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ वेरीफाई होता है, उनके पास में सारा डेटाबेस होता ही है क्रिमिनल रिकॉर्ड्स का। तो वो चेक कर लेते हैं। अगर कोई आपका केस चल रहा होता है तो वहाँ पे वो दिख जाता है, शो हो जाता है। ठीक है। तो इसमें आप, मेरे ख्याल से किसी, अगर पुलिस में अगर आपका कोई जानकार है, बंदा, रिलेटिव जो भी है, उससे आप एक बार डिस्कस करके देखो इसको कि क्या उनका रिप्लाई है, क्योंकि इसमें मैं कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगा। नेक्स्ट जो आपका कमेंट आता है वो है कि मेरा रेजिडेंस विलेज में है। तो मैंने बताया था वीडियो में, पिछले वाले में, कि जो शहर में रहते हैं उनके वार्ड है, वार्ड पार्षद होता है, पार्षद के साइन होते हैं। अगर कोई विलेज में रहता है तो वो सरपंच के साइन करवा सकता है। ठीक है। वहाँ पे पार्षद तो होंगे नहीं, तो वो सरपंच के साइन करवाए बाकायदा। सरपंच की जो लेटर पैड होती है उस पर वो लिख के देंगे कि हमारे यहाँ से इतने साल से ये रह रहे हैं और इनको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, चरित्र अच्छा है, और ये सब कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी में लिप्त नहीं है। ठीक है। तो ऐसा वो लिख के दे देंगे उनके लेटर पैड पे, तो वो चल जाएगा। जो शहर में रहते हैं वो पार्षद से लिखवा सकते हैं वार्ड के लिए। राइट। नेक्स्ट आता है आपका कमेंट कि ट्रेनिंग जैसा कुछ होता है क्या। तो ट्रेनिंग नहीं होती है। ऑन द स्पॉट आपको सीधे फील्ड पे ज्वाइनिंग दी जाएगी। अभी लेटर आएगा आपका, पीडब्ल्यूडी में आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। और हमारे टाइम पे ऐसा था कि 1 महीने तक उन्होंने हेड ऑफिस में ही आपको साइन करने के लिए बुलाया था। 1 मंथ तक, पूरे 1 मंथ वहाँ पे हम जाते थे, साइन करना होता था और उसके बाद में वो जाने देते थे। 1 महीने बाद फिर हमें पोस्टिंग मिली थी। आपके टाइम पे कितना टाइम चलेगा कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है हाथों हाथ ज्वाइनिंग मिल जाए या कुछ टाइम लग जाए, वो डिपेंड करता है। क्योंकि हमारे टाइम पे असिस्टेंट इंजीनियर भी सेलेक्ट हुए थे तो उनका भी कुछ काम चल रहा था वहाँ पे, और हमारा भी चल रहा था, तो काफ़ी लोड था, ज़्यादा था। दोनों की लिस्ट प्रिपेयर करनी थी। पोस्टिंग के लिए टाइम लगता है, कौन सी जगह पे किसको देना है पोस्टिंग, तो वो सब चीज़ें टाइम लगती है। ट्रेनिंग नहीं होती है। ठीक है। आपको सीधे साइट पे भेजा जाएगा और आपको हाथों हाथ सीखना भी है, गाइड भी करना है। क्योंकि आप बिल्कुल एक नए हो और आप साइट पे जाओगे तो आपको काम देखना भी है, उसको सीखना भी है, जज भी करना है। और जो वहाँ पे बंदे हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं या जो लेबर हैं, उनको लगना भी नहीं चाहिए कि आपके लिए काम नया है। तो बेटर ये है, जैसे मैं करता हूँ, कि मैं पहले ही पूछ के जाता हूँ एएन साहब से कि सर इस ये जो नया वर्क है इसमें मुझे क्या देखना होगा, जाके तो मुझे पॉइंट्स बता दो आप। तो मैं उनको नोट करके जाता हूँ अपनी डायरी में। आप जूनियर इंजीनियर है तो आपको एक डायरी पेन हमेशा रखना पड़ेगा। ठीक है। डायरी में आपकी बहुत कुछ चीज़ें रिकॉर्ड होंगी जो आपको ज़रूरत पड़ेगी। जैसे ग्रेडेशन का, अगर सीव टेस्ट करते हो, आप ग्रेडेशन टेस्ट करते हो जीएसबी का, तो उसमें कौन सी सीव लगती है ऐसे याद नहीं रहता है। कितनी ग्रेडिंग होती है, 1 to 6 होती है। फिर डब्ल्यू का है तो उसकी अलग साइज़ आती है, 13.6 आती है, 11.6 आती है, जो भी है। तो उसके हिसाब से आपको डायरी में सब कुछ लिखना पड़ेगा। अगर आप लिख के जाते हैं तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपको कुछ भूल भी जाता है तो।
तो डायरी मेंटेन करनी पड़ती है। आप नए होते हैं, आपको सारी चीज़ें पहले से पूछ के जानी होती है, तब जाके आप कुछ कर पाएंगे साइट पे। हाथों हाथ ही आपको सब कुछ सीखना होगा, कोई सिखा के नहीं भेजेगा, कोई ट्रेनिंग नहीं होगी, टेस्ट नहीं करवाए जाते हैं आपको। टेस्ट आपको साइट पे जो लैब मिलेगी कॉन्ट्रैक्टर की, उसमें आप जाइए, परफॉर्म कीजिए अपने बेसिस पे, खुद सारा आपको करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका वैकेंट पोस्ट। तो वैकेंट पोस्ट का ऐसे कोई लिस्ट नहीं निकालता है डिपार्टमेंट, तो ऐसा कुछ मिलेगा नहीं आपको लिस्ट में। हाँ, ये एक मैं ऑप्शन आपको बता सकता हूँ कि कुछ नई पोस्ट सेंक्शन हुई है, कुछ सब डिवीज़न है जिनमें पोस्ट, जैसे एक एक जन तो हम है ही, उसके अलावा एक पोस्ट और क्रिएट हो गई है, जैसे हमारे में भी क्रिएट हो गई है। तो वहाँ पे आपको वैकेंसी खाली मिल जाएगी, जो नई पोस्ट वैकेंट हुई है, जो नई पोस्ट बनी है, जो नए सेक्शन बने हैं। ठीक है, सब डिवीज़न के अंदर सेक्शन होता है, तो जो नए सेक्शन बने हैं वो खाली है, तो वहाँ पे आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बारे में एक चीज़ और आपको बताऊँगा, आगे में कमेंट आ जाएगा उसमें। शपथ पत्र कब और कहाँ जमा कराना होता है? तो शपथ पत्र आपको ज्वाइनिंग के टाइम जमा कराना है। मैंने कहा था सिर्फ बना के रख लो, क्योंकि बाद में फिर आप जल्दीबाजी करेंगे, किसी का बनेगा नहीं बनेगा। तो आपके पास में आराम से टाइम है 1 महीने का, आप बना लो अभी से। उस पर डेट कोई मैटर नहीं करती है, रिसेंट में चल जाएगा। तो शपथ पत्र बनवा लेना। उसमें एक वीडियो मैंने बनाया है, उसमें मैंने दिखाया भी है, जो डॉक्यूमेंट्स वाला वीडियो है 25 मिनट का। उसमें जब आप आगे पार्ट में देखेंगे तो उसमें मेडिकल का फॉर्मेट भी दिखाया मैंने, शपथ पत्र का फॉर्मेट भी दिखाया है। तो वो जो पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं, वो सारे पॉइंट्स आपको भी डलवाने हैं। ठीक है, हर एक पॉइंट का क्लियरली लिखा हुआ है आपके नोटिफिकेशन में, तो वो आपको लिखवाना पड़ेगा। और ये आपको ज्वाइनिंग के टाइम देना है, अभी कुछ नहीं देना है। अभी जो आपका सिर्फ मेडिकल की लिस्ट आएगी, आपके घर पे एक पोस्ट से लेटर आएगा जिसमें लिस्ट होगी, आपके डिस्ट्रिक्ट के कौन कौन से बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनके नाम होंगे। उसमें आपको एक डेट दी जाएगी कि इस डेट से पहले पहले आपको पीडब्ल्यूडी के ऑफिस में ये मेडिकल सर्टिफिकेट जमा कराना है। उसको आप चाहे तो ऑनलाइन भेज सकते हैं, ऑनलाइन मतलब पोस्ट के थ्रू, ठीक है, डाक के थ्रू भेज सकते हैं। और चाहे तो आप खुद भी जाके दे के आ सकते हैं। हमारे टाइम पे 117 नंबर कमरे में हम दे के आए थे। आप देख लीजिएगा कौन सा रूम है, आपको पता लग जाएगा वहाँ जाके, ठीक है, पूछ लेना। तो आपको जाके भी देख सकते हो और पोस्ट से भी भेज सकते हो। और अभी फ़िलहाल आपको मेडिकल ही चाहिए होगा। ठीक है। दूसरी चीज़ जो मैंने बताई थी, वो बताई थी पुलिस वेरिफिकेशन के लिए 2 गवाह। तो उनसे आपको वाइट पेपर भी लिखवाना था कि मैं इनको अच्छे से जानता हूँ, इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, चरित्र अच्छा है, ऐसा कुछ जो भी है वो गारंटी लेते हैं एक तरह से आपकी। उनका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और उनके आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी वो भी लगेगी। ठीक है। तो आधार कार्ड से वेरीफाई हो जाएगा, क्योंकि ऐसा तो हो सकता है आप खुद ही सारा लिख के ले जाओ, उनको पता ही ना हो कि आप उनका रेफरेंस दे रहे हो। तो इसलिए उनके आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी लगती है, तो वो भी आप करवाना दोनों की। ठीक है, 2 पड़ोसी। ये हो गया। शपथ पत्र ज्वाइनिंग के टाइम देना है, मेडिकल अब देना है तो मेडिकल के लिए लेटर आएगा। जब लेटर आना शुरू हो जाएगा, आपने ग्रुप बना लिए होंगे मेरे ख्याल से टेलीग्राम पे, व्हाट्सअप पे, जो जो भी सेलेक्ट हुए हैं। तो जैसे ही लेटर आना शुरू हो जाएंगे, आपस में हलचल मचना शुरू हो जाएगी, आपको मैसेज आना लग जाएंगे कि कोई कहेगा कि भाई मेरे पास तो लेटर आ गया। अब कोई के पास में पोस्ट से नहीं आता है, लेट आता है, तो वो चिंता में आ जाते हैं कि हमारे पास लेटर आया नहीं है। अगर नहीं आता लेटर तो क्या करना है आपको, आप जाओ सीधे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पे, उनसे जाके बोलो कि मैं पीडब्ल्यूडी में जेईएन में सेलेक्ट हुआ हूँ, तो मेरा मेडिकल का कोई लेटर आपके पास में आया होगा। और उसमें देख के आपसे पूछेंगे आपका नाम बताओ, वो लिस्ट में देखेंगे आपका नाम अगर है तो आप अपनी पहचान बताओ, अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो दो, और वहाँ पे अपनी पहचान वेरीफाई करके टेस्ट करवा सकते हो। आपके लेटर की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं आया है तो, अगर पोस्ट के थ्रू लेटर आ गया है तो उस केस में आप उसको लेके जाओ, उनको दिखा दो, और फिर वो आपका मेडिकल करवा देंगे। ठीक है। फॉर्मेट वही लोग देते हैं, आपको ले जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि साइट पर जेईएन के बैठने के लिए उचित व्यवस्था होती है या नहीं। कोई व्यवस्था नहीं होती है। आप जूनियर इंजीनियर हो, साइट आपकी है पूरी तरह से, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, तो छाया भूल जाओ। सीसी के मैंने वीडियो डाले हैं प्लांट के, देख लो आप, एक तंबू लगा होता है, उस टेंट में ही आपको बैठ सकते हो कुछ देर के लिए। बाकी ऐसा भी नहीं कि वहीं बैठे रहोगे पूरे दिन, क्योंकि वो तो सिर्फ प्लांट है। आपको साइट पे जाना पड़ेगा ना, जहाँ पे लेइंग हो रही है सीसी की, वहाँ पे वो लोग कितनी मेम्ब्रेन ले रहे हैं, जो विड्थ है सीसी की वो उतनी विड्थ ले भी रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, रोड की विड्थ क्या है, उसकी डेप्थ क्या है, 8 इंची है, 6 इंची है, कितनी इंची में सीसी हो रही है। तो वो सारी चीज़ें आपको साइट पर देखनी पड़ेगी। साइट पर ज़रूरी नहीं है कि कोई पेड़ हो या कुछ घर मिले आपको, हो सकता है कहीं रिमोट एरिया में चल रहा होगा। ठीक है। तो कोई व्यवस्था नहीं होती है, व्यवस्था आपकी खुद की है। मैं खुद पूरे दिन रहा खड़ा रहा हूँ काफ़ी बार, तो 1-2 घंटे के लिए बैठ पाता हूँ कहीं पे। और साइड पे ऐसे होती है उबड़ खाबड़, कहीं पे मिट्टी का ढेर लग रहा है, कहीं पे कुछ डब्लू भी हम बिछा रखा है ऐसे ही। तो कहीं पे ऐसे ही खड़े होने की जगह मिलती है, कभी नहीं मिलती है, डिपेंड करता है साइट पे। एक क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है जो काफ़ी लोग चाहते होंगे जानना, कि होम पोस्टिंग मिल सकती है क्या। तो मेरी अभी होम पोस्टिंग है, और हमारे बैच में काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने जहाँ पे पोस्टिंग चाहिए थी वहाँ पे उनको मिली है। अब इसका देखो होगा क्या, कि एक फॉर्मेट है जो मैं स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा आपको, वो देखना आप, मैं डाल दूंगा इसमें। उसमें होता यह है कि काउंसलिंग लेटर होता है, जो पीडब्ल्यूडी अपनी वेबसाइट पे डालेगा।
ठीक है, कुछ टाइम बाद में आपका मेडिकल जमा हो जाए एक बार, उसके बाद में पीडब्ल्यूडी अपनी वेबसाइट पे डालता है उस लेटर को, काउंसलिंग फॉर्म बोलते हैं उसको। उसमें 5 प्रेफरेंस आपसे भरवाएगा कि आप कौन सा ज़िला लेना चाहते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। इस तरह से 5 आपसे प्रेफरेंस भराई जाती है। तो एक तो आप वो भर देना, ठीक है, उससे आपका कुछ हद तक तो ये पॉसिबिलिटी हो जाती है कि उनमें से एक ज़िला ही आपको मिलेगा। तो 5 आप लिमिट कर सकते हो कि इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरा, फिर आपको पता ही है तरीके जो आपको लिंक लगाने हैं, जुगाड़ लगाने हैं, वो आप लगाओ अपने स्तर पे, जहाँ जहाँ भी लग सकते हैं पैसे लगाओ। और ये काउंसलिंग वाला जो है, इसमें श्योर नहीं है कि इससे होगा ही काम, क्योंकि इसमें एक लाइन लिखी होती है नीचे कि पीडब्ल्यूडी बाध्य नहीं है कि आपको इन्हीं प्रेफरेंस के हिसाब से पोस्टिंग दे, ठीक है। उसमें एक लाइन क्लियर लिखी होती है, जब मैं वो डालूंगा फोटो इसमें तो दिखाऊंगा आपको। तो इसलिए कोई ज़रूरी नहीं कि उसमें से मिले, लेकिन एक प्रोसीजर है तो आप उसको भर दो, फ्री है, भरने में कुछ जाता नहीं है। उसको भर के उसकी फ़ोटो खींच के मेल करना होता है, तो मेल कर दो। अगर जैसे मैंने मेल कर दिया था लेकिन शायद उनके पास पहुंचा नहीं है, कुछ हो गया, तो उनकी तरफ से कॉल आया, तो इसलिए कोई ये चिंता मत करो कि अगर मेरे को डॉक्यूमेंट नहीं हुआ, मैं लेट हो गया तो क्या होगा। अब आप सेलेक्ट हो चुके हो, एक गुना में हो, पीडब्ल्यूडी मिल गया है, अब पीडब्ल्यूडी आपको सीधे भी कॉल करेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई पूछेगा नहीं। अगर कोई डॉक्यूमेंट में आप लेट होते हो, स्किप हो जाता है, तो वो आपको कॉल करके याद दिलाएंगे, बताएंगे कि आपका ये डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं पहुंचा है, तो आप इसको पहुंचाओ। तो एक दो बार वो कॉल करते हैं, इसलिए चिंता मत करो, बिल्कुल भी सब कुछ सेफ है, ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। तो होम पोस्टिंग वैसे मिल सकती है, काउंसलिंग लेटर भर देना, और बाकी तो फिर आपके जुगाड़ जो भी लगते हैं वो लगा लेना। जयपुर में कितनी वैकेंसी है, तो ऐसे कुछ पता नहीं लगेगा। आप अगर कोई जयपुर में आपका जानकार है जो पोस्टेड है, आप उससे पता कर सकते हैं। मेरी जयपुर में पोस्टिंग नहीं है तो मुझे नहीं पता है कितनी सीटें हैं, कितनी खाली हैं। खाली की मैंने बता दिया आपको, जो एक लिस्ट बनी थी अभी पीडब्ल्यूडी की वेबसाइट पे पड़ी होगी, जिसमें नए सेक्शन बने थे, वो नए सेक्शन की लिस्ट है। उसमें जो भी नए सेक्शन बने हैं वो सारे खाली हैं, उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कलर ब्लाइंडनेस। तो जब मेडिकल टेस्ट आपका होगा तो वहाँ पे कलर विजन का भी टेस्ट होता है, तो अगर आप कलर ब्लाइंड है तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ कह नहीं पाऊँगा, क्योंकि इसमें क्लियरली ऐसा कुछ लिखा तो नहीं होता, लेकिन टेस्ट हुआ था, हमारा भी हुआ था मेडिकल के टाइम पे, कलर विजन का टेस्ट होता है, तो हो सकता है आपको दिक्कत आए, अभी कुछ कह नहीं सकता मैं। नेक्स्ट आता है कि गवाह थाने ले जाने पड़ेंगे या फिर सिर्फ एड्रेस से काम चल जाएगा। तो गवाह को थाने ले जाने की ज़रूरत नहीं है, आप उनके आधार कार्ड ले जाइए, उनकी फ़ोटोकॉपी ले जाइए, मतलब आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, ओरिजिनल तो देंगे नहीं वो, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी ले जाइए, अटेस्ट करवा के उन्हीं से उनके साइन करवा लो नीचे उस पर, वो लेके जाओ, वो मान्य हो जाती है, ठीक है। गवाह ले जाने की ज़रूरत नहीं है। मेडिकल टाइम पर एक्सटेंशन मिल सकता है क्या? बिल्कुल मिल जाएगा। आप पीडब्ल्यूडी में सेलेक्टेड हो, अब आप सीधे पीडब्ल्यूडी के ऑफिस जाओ, हेड ऑफिस में जो जयपुर में जो है, वहाँ पे जाओ, उनको बताओ कि मेरी ये समस्या है, और एक वैलिड रीज़न अगर आपका है तो आपको मेडिकल में एक्सटेंशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कुछ टाइम के लिए वो एक्सटेंड कर देंगे, तो इसलिए उसकी चिंता मत करो आप। नेक्स्ट है कि आई साइट में कितने नंबर तक अलाउ करते हैं। तो ऐसा क्लियरली कहीं मेंशन नहीं है कि कितनी आई साइट अलाउ होगी, लेकिन हाँ, आई साइट का टेस्ट होता है, ये कंफर्म है, ठीक है। मेरा तो परफेक्ट आया था 6/6 जो भी होता है, तो टेस्ट होगा। कितना चाहिए ये कहीं क्लियरली मेंशन नहीं है। आप आपको तभी पता लगेगा ये तो, क्योंकि कहीं लिखा हुआ नहीं है, ऐसा नोटिफिकेशन में भी नहीं लिखा होगा। अगर लिखा है तो आप एक बार नोटिफिकेशन देख लेना, वहाँ पे कितना है, बाकी डिस्क्राइब उन्होंने किया हुआ नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है। बाकी जॉब में ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती है, बस ये जो टेस्ट होगा मेडिकल का, उसमें दिक्कत आ सकती है। तो अगर इसका दूसरा तरीका भी है, अगर आप हॉस्पिटल में किसी को जानते हैं तो आप वहाँ से लिंक लगवाइए और उसको आप पास करवाइए, ठीक है। बड़ी बात है, जॉब लगी है आपकी, इस चक्कर में जानी नहीं चाहिए ना, तो ट्राई कर सकते हो आप। उसके बाद में आता है पुलिस वेरिफिकेशन ई मित्र से अप्लाई करना है या नहीं। बिल्कुल नहीं करना है। आपने जो अटेस्टेशन फॉर्म दिया था आरएसएम एसएसबी को डीवी के टाइम पे, वो उन्होंने पीडब्ल्यूडी को दे दिया है। पीडब्ल्यूडी क्या करेगा, उसको पुलिस वेरिफिकेशन के लिए पुलिस थाने में भेजेगा, जो भी आपका नज़दीकी पुलिस स्टेशन है उस तक वो आएगा, वहाँ से आपको खुद कॉल आएगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। जो बाहर से मेडिकल होता है वो पीडब्ल्यूडी में नहीं करवाना है। अलग डिपार्टमेंट होते हैं कुछ, डब्ल्यूआरडी पीएचडी, इनमें हो सकता है मांग लेते हो, सबका अलग अलग प्रोसीजर है। कुछ में मेडिकल वेरिफिकेशन वो खुद ही करवाते हैं, पीडब्ल्यूडी आपको बोलता है करवाने के लिए, खुद लिस्ट भेजता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अलाउ करता है आपको। तो अलग अलग काम है। पीडब्ल्यूडी की बता रहा हूँ मैं आपको कि आपको खुद से अप्लाई नहीं करना है, पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपको वहीं से कॉल आएगा, ठीक है। तो उसका वेट करो आप। पीएमओ के साइन करवाने थे या सीएमएचओ के, तो आप किसी के भी करवा लो, फंबल हो गया, किसी भी करवा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पीएमओ सीएमएचओ दोनों के चलते हैं, लेकिन मेरी मानो तो आप सीएमएचओ के साइन ज़रूर करवाओ, क्योंकि वहाँ पे वो रिकॉर्ड एंट्री करते हैं बाकायदा कि कौन का मेडिकल बना है, किस पे हमने साइन किए हैं, किसको नया रिक्रूटमेंट हुआ है, कहाँ पे हुआ है, वो सारी डिटेल्स जो है उनके
डेटा में रिकॉर्ड होती है। इसलिए बेटर ये है कि आप CMHO के साइन तो करवाओ ही करवाओ। PMO के आप चाहो तो करवा लो, वरना मत करवाओ। CMHO बड़ी चीज़ होता है, तो CMHO के साइन करवा लोगे तो काम कर जाएगा। ठीक है, तो ये आपका डाउट था। दूसरा है कि पुलिस वेरिफिकेशन मेरे पास 1 मंथ ओल्ड है, चल जाएगा क्या? तो मैंने बता दिया, आपको कॉल आएगा, आपके पास है या नहीं है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपको पुलिस स्टेशन से कॉल आएगा, क्योंकि आपका जो अटेस्टेशन फॉर्म है वो PWD भेजेगा पुलिस स्टेशन में, तो वो आपका पुलिस वेरिफिकेशन वैसे भी होना है। तो आपने करवा रखा है तो ठीक है, नहीं करवा रखा है तो मत करवाना। अभी कॉल आएगा आपको, कॉल के बाद में वहाँ पे जाना अपने डॉक्यूमेंट्स लेके और वो करवा लेना। ठीक है, क्या क्या चाहिए वो मैंने बता दिया वीडियो में पिछले में, वो देख लेना। मेडिकल बनवा कर कहाँ और कब जमा कराना होता है? मेडिकल जब आपके पास में लिस्ट आएगी डिस्ट्रिक्ट वाली आपके पास पोस्ट से, उसमें डेट लिखी होती है कि इस डेट से पहले पहले आप PWD हेड ऑफिस में इसको जमा कराओ। पोस्ट से भी दे सकते हो, खुद भी जाके दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये आपके डाउट थे। एक था कि AN टू JN, सॉरी, JN टू AN बनने में कितने साल लग जाते हैं? तो देखिए, इसमें फैक्टर बहुत सारे आ जाते हैं। वैसे तो आपकी जॉब डिपेंड करती है 5 साल में आपने क्या किया है, कहीं APO हो गए, सस्पेंड हो गए, पता लगा, तो बहुत सारी चीज़ हो जाती है। आपके AN आपको क्या रेटिंग दे रहे हैं, क्योंकि वो एक शीट भरते हैं लास्ट में, आपका जो पूरा है कि परफॉर्मेंस कैसी रही है आपकी, उसके बेसिस पे आपको मार्किंग देते हैं, तो उस पर डिपेंड करता है। इसके अलावा आपका बैच कौन सा है, डिपेंड करता है। जैसे हमारा जो बैच है 2020 वालों का, उसमें जो भी हमसे पहले JN थे वो सारे प्रमोट हो चुके हैं, तो अब कोई ऐसा JN बचा नहीं है जो प्रमोट नहीं हुआ है, तो सबसे पहले हम ही हैं। जब भी प्रमोशन होगा हमारा बैच सबसे पहले निकलेगा। ठीक है, कोई बीच में नहीं है। लेकिन जो अब लगेंगे 2022 वाले, उसमें होगा ये कि हमारा बैच पहले है उनसे। ठीक है, तो जब भी प्रमोशन होगा पहले हमारा होगा, जब हमारा बैच कंप्लीट हो जाएगा तब 2022 वालों का नंबर आएगा। तो ऐसा माना जा सकता है कि थोड़ा सा टाइम इनको लगने वाला है। कितना लगेगा एग्जैक्टली नहीं कह सकते। और प्रमोशन की बात करें तो PWD 5 साल में प्रमोट कर देता है आपको जनरली, तो जो मैंने फैक्टर बताया है वो फैक्टर ध्यान में रखते हुए टाइम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन 5 साल में जनरली प्रमोट हो जाते हैं। जैसे हमारे AN हैं, वो प्रमोट हुए हैं 5 साल में JN टू AN, और हमारे जहाँ तक बता रहे हैं वो लोग, तो वो भी ये बोल रहे हैं कि आप भी 5 साल में प्रमोट हो जाओगे, क्योंकि आपसे पहले कोई है नहीं, आपसे पहले सारे JN प्रमोट हो चुके हैं। उनके बैच के लोग अब एक्शन बनना शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो वो 5 साल में JN टू AN और अगले 5 साल में AN टू एक्शन, इस तरह से उनका चल रहा है। तो प्रमोशन काफ़ी फास्ट है PWD में, इसलिए आपको सिर्फ 5 साल ही JN रहने को मिलेगा। 5 साल में आप कर लीजिए जितना आपको सीखना है। तो ये कुछ डाउट थे आपके जो मैंने क्लियर कर दिए हैं। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, लेकिन देख लेना इसको, क्योंकि इसमें सारे डाउट मैंने क्लियर कर दिए हैं। जो आपके डाउट हो सकते थे या कुछ के सिमिलर डाउट होंगे वो इसमें आप देख लेना। कोई और डाउट आता है तो कमेंट कर दो, एक वीडियो और बन जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कोई गलती मत करना, ठीक है? सब कुछ अच्छे से होना चाहिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।